नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता ने आम आदमी होने का दावा करते करते खास बन चुके और फिर खास बन गए आम आदमी पार्टी के नेताओं को आम आदमी ने अर्श से फर्श पर ला दिया। पार्टी प्रमुख के साथ साथ पार्टी के प्रमुख नेताओं को कुर्सी से उतारकर आम आदमी के साथ कतार में खड़ा कर दिया और आगे की डगर वहां से पथरीली दिख रही है। दूसरी ओर कांग्रेस तो कतार से बाहर थी और बाहर ही रह गई। दिल्ली की सूरत संवारने का दावा करने वाली पार्टी का कोई प्रतिनिधि तीसरी बार भी विधानसभा में नहीं दिखेगा। इधर कहने को तो एनडीए, लेकिन साफ साफ बीजेपी का डंका बजा। दिल्ली चुनाव परिणाम के साथ ही फर्श से अर्श तक पहुंचने का जश्न बिहार तक देखने को मिला। दिल्ली का दंगल जीतकर अब पार्टी बिहार में दमखम दिखाने को तैयार होगी। उस उत्साह का असर दिखेगा या बिहार में माहौल, मुद्दा, मुकाबला बिल्कुल अलग होगा। सवाल तो पूछेंगे कि दिल्ली चुनाव नतीजे का बिहार पर क्या असर होगा, और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए संजीव कर्मवीर जी हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार जी हैं, जेडीयू की ओर से धीरज कुशवाहा जी हैं और बीजेपी की ओर से पूनम सिंह जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो पूनम जी, इस जीत पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए दीपक जी, जो दिल्ली की जीत है वो दिल्ली की जनता की जीत है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने जो 2 बार अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया था दिल्ली की जनता को सेवा करने का, लेकिन उन्होंने देखा कि 2 बार मौका देने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी नहीं सुधरे। तो मैं उन मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहती हूं कि आज आपने जो माननीय नरेंद्र मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर विश्वास दे करके आपने जो बहुमत देने का काम किया है, आज हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो आप लोगों ने जो हम लोगों पर विश्वास किया है, उस विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता खरे उतरेंगे और जो संकल्प पत्र में हमने वादे किए हैं उस वादे को पूरा करेंगे और आपके सामने करके दिखाने का काम करेंगे। चलिए, ये बड़ी चुनौती होगी कि वादों को पूरा किया जाए। हम इस बात पर संजीव जी से भी जानना चाहेंगे कि एक विकल्प कांग्रेस भी थी, विकल्प के तौर पर उनके पास बेहतरीन मौका था, लेकिन क्या कांग्रेस ने इस विकल्प को गंवा दिया या जनता का भरोसा ही पूरी तरह से गंवा चुकी है पार्टी? दीपक जी, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ी और चुनाव का परिणाम हर बार जनता का मैंडेट होता है। 2 तरफ ध्रुवीकरण का चुनाव हो गया, बीजेपी हराने और बीजेपी जिताने का, जिसमें कांग्रेस इसमें सफल नहीं हो पाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको फिर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार की वापसी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी आज से 26 वर्ष पहले सरकार बनाई थी और 5 वर्षों तक सत्ता में रही थी जी। हम आपको उम्मीद कराते हैं कि 26 वर्ष से पहले कांग्रेस दिल्ली में सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ वापस करेगी और भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है वो खोखले साबित होते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने किया, बाकी राज्यों में किया। 5 वर्षों के बाद दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का वहां सुपड़ा साफ हो जाएगा आम आदमी पार्टी की तरह। चलिए, अच्छी बात है। अब मनोज जी से जान लेते हैं कि मनोज जी, उम्मीद तो थी कि इस बार भी एक बड़ी जीत के साथ दिल्ली की सत्ता को अपने पास ही बरकरार रखेंगे, लेकिन जनता ने कहें कि बड़े बेआबरू होकर बाहर का रास्ता दिखाया। देखिए, बड़े बेआबरू होकर कोई बेआबरू नहीं, लोकतंत्र है और लोकतंत्र का ये सिस्टम है। आपको मौका मिलता है, आप काम करते हैं, अपना काम जनता के सामने रखते हैं। हमें भी मौका मिला, हमने स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, बिजली पर, पानी पर एक अनूठा प्रयोग किया। अरविंद केजरीवाल जी जब राजनीति में आए थे तो उन्होंने कहा था, हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति बदलने आए हैं, राजनीति सिखाने आए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पहले इस देश में किसी पार्टी की कुव्वत नहीं थी कि वो स्वास्थ्य के मुद्दे पर चुनाव लड़े, वो शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़े, बिजली पानी के मुद्दे पर चुनाव लड़े। आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, जहां चुनाव पहले जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, दंगा के नाम पे लोग चुनाव करते थे, राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ने दिल्ली आते थे, सबको मजबूर किया कि वो भी बिजली पानी पेंशन के नाम पे चुनाव लड़े। हमें वो कहते थे, हम खैरात बांटते हैं,
हमें कहते थे हम रेप ही बांटते हैं। जब हम महिलाओं को 2100 देने की बात करने लगे, भारतीय जनता पार्टी आगे आई, माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आए, बोले हम 2500 देंगे। मतलब जनता को सुविधा देने की राजनीति के जनक है अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी एक विचारधारा है। हम 40% वोट लेके आए हैं, हम हारे नहीं हैं। 40% लोगों ने, एक संख्या होता है, हमें पसंद किया, आम आदमी पार्टी को पसंद किया, अरविंद केजरीवाल को पसंद किया। हमारे माननीय नेता राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने आज कहा है, आकर अपनी हार स्वीकार की है। उनकी तरह मैं भी आपके सवाल का जवाब देते हुए सहर्ष अपनी हार स्वीकार करता हूं, जनता के निर्णय को प्रणाम करता हूं और बधाई देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को कि बड़ी बहादुरी से, बड़ी चतुराई से, बड़ी घेराबंदी से, जो छल कल बल राजनीति का होता है सबके साथ, उन्होंने चुनाव लड़ा और उनको जीत मिली। जनता ने मनोज जी, आप कह रहे हैं छल कल बल के साथ लड़ा और जीते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि छल कल बल जो अब तक दिखता था उसे जनता ने साफ कर दिया। भाई साहब, एवरीथिंग इज राइट इन लव एंड वार। वो चुनाव लड़ा, जो भी किया उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं सहर्ष हम लोग अब अपनी हार स्वीकार करते हैं, जनता के निर्णय को स्वीकार करते हैं, बधाई देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को। अब उन्हें 27 साल का सूखा उनका समाप्त हुआ है, 27 साल का वनवास समाप्त हुआ है। अब मौका मिला है, वो काम करे जो हम नहीं कर पाए, वो करके दिखाए, जनता को फायदा हो, जनता का लाभ हो। आम आदमी पार्टी एक विचारधारा है और ये विचारधारा इस देश में स्थापित हो चुकी है। देश दुनिया में हमारा मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य मॉडल, शिक्षा मॉडल, जो भी हमने काम किए वो विचारधारा चल चुकी है। मनोज जी, लेकिन ये हार तो बताती है ना कि वो काम आपने ठीक से नहीं किए जो भी आपने करने का दावा किया। सर, हार और जीत लोकतंत्र के चुनाव का पहलू है। आखिर एक ही पार्टी जीतेगी ना। हम हारे कहाँ? 40% लोग क्या देश से बाहर हो गए, दिल्ली से बाहर हो गए। हमारे वोटर वहाँ हैं, हमारे समर्थक वहाँ हैं, हमारी विचारधारा वहाँ है और उस विचारधारा को लेकर हम राजनीति करते रहेंगे। बिल्कुल संजीव जी, वोट प्रतिशत आप कम से कम अपना अध्ययन करिए। हमें लगता है आपको 43% नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। मैं अभी 2 मिनट पहले का रेशियो कह रहा हूँ चुनाव आयोग का। चलिए 1-2% से पूरा परिणाम ही बदल गया। यहाँ 2-3% ऊपर नीचे हो जाए जी नहीं, 45 और 46 के बीच में है। चलिए स्थितियां आप स्पष्ट तो हो जाएंगी। बिल्कुल ना बोलिए, आप तो सुन पे आउट हो गए। चलिए आप क्या बोलेंगे? इसका मतलब ये नहीं कि अब इन्हें तो बोलने का हक नहीं है, मुकाबले में ये भी थे, मैदान में ये भी थे। चलिए एक दूसरा पहलू भी इस चुनाव परिणाम का है। दूसरे सालों से राजनीति कर रहे हैं दिल्ली में और आप खाता भी नहीं खोल सकते। ठीक है मनोज जी, हम राजनीति बदलने आए तो 11 साल में वापस हो गए। मैंने उसमें भी बदल 1 साल दिया ना। गठबंधन में था, हम 15 साल चलाए हैं। चलाए हैं ना चलिए, भाई। राजनीति तो बदल ही दी है। ठीक है संजीव जी, मनोज जी, हम आएंगे आपके पास, इस बात को हम आगे रखेंगे। लेकिन इस दिल्ली चुनाव परिणाम का एक अलग पहलू भी है, उस पर धीरज जी की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। धीरज जी, जेडीयू की ओर से भी प्रत्याशी दिल्ली चुनाव में उतारा गया था। भले नीतीश कुमार को मौका नहीं मिला, यहां वो प्रगति यात्रा में व्यस्त थे, लेकिन पार्टी का प्रतिनिधि है तो वो नीतीश कुमार का प्रतिनिधि है, इस तरह से जनता मान रही थी। फिर भी वहां जीत क्यों नहीं मिल पाई, इसकी समीक्षा तो की जाएगी। फिलहाल शुरुआती क्या समीक्षा कर पा रहे हैं, क्या संभावना देख रहे हैं हार की? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो इस प्रचंड जीत के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ दिल्ली के जनता को हम बधाई देना चाहते हैं और विशेष रूप से बिहार और पूर्वांचल के जितने भी हमारे बिहारी और यूपी के लोग हैं, जिनको केजरीवाल जी ने समय समय पर बेइज्जत करने का काम किया है, प्रताड़ना किया है। कोरोना में किस तरह से घर से उठाकर और बॉर्डर पर फेंकने का जो काम किया था, तो हम बिहार और पूर्वांचल के जितने भी भाई हैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि चूंकि आप लोगों के अथक प्रयास से आएंगे आपके पास आपदा को दूर भगाने का काम किया गया है। देखिए दीपक जी, हमारी पार्टी इस लड़ रही थी चुनाव और वहां पर हमारी ड्यूटी भी लगी थी। एक सीट हम, चूंकि हम लोग एनडीए के साथी हैं, हम लोगों को एक सीट मिला था बुढ़ारी विधानसभा, जहां पर मेरी भी ड्यूटी लगाई गई थी। जो केजरीवाल जी विकास का दावा करते हैं, हमने बुढ़ारी विधानसभा का भ्रमण किया, गांव गांव डोर टू डोर कैंपेनिंग में भी हम गए थे। वहां जो रोड, नाली, पुल, पुलियो, रोड का जो इतना खराब जो जर्जर स्थिति है, एक आम गांव में उतना बदतर स्थिति नहीं होगी। जिस तरह से वो लोग कैसे जी रहे हैं, ये भगवान भरोसे हैं। देखिए दिल्ली सबकी है, दिल्ली देश की राजधानी है, देश की हृदय है
और ये केजरीवाल जी कहा करते थे कि बिहार वाले, यूपी वाले 500 रुपया का टिकट कटाकर चले आते हैं और दिल्ली के एम्स में इलाज कराने चले आते हैं और यहाँ का हॉस्पिटल को भर कर रख देते हैं। देखिए केजरीवाल जी, आप नहीं जानते हैं कि बिहार की जनता ही नहीं, पूरे भारत की जनता दिल्ली जाती है, क्योंकि वो हमारा राजधानी है, वो हमारा देश का हृदय है। इस अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनता को संविधान ने अधिकार दिया है कि 5 साल में एक बार मौका आता है। जनता ने क्या फैसला लिया है, उसका क्या मतलब निकाला जाए, उस पर हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप ये बताएं कि दिल्ली के दिल में क्या है। ये तो पता चल गया, लेकिन उस दिल में जेडीयू के लिए जगह क्यों नहीं है? देखिए दीपक जी, एक बात हम बताना चाहते हैं। हम गए और समीक्षा तो होगी ही, लेकिन जो हमारे प्रत्याशी जो शैलेंद्र कुमार जी थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत अच्छे तरह से चुनाव लड़े, लेकिन कुछ कमियां जरूर रह गई। गठबंधन के घटक दलों का भरपूर साथ नहीं मिला? बिल्कुल मिला। हमारे एनडीए घटक के सभी दलों ने, सभी शीर्ष के नेताओं ने भरपूर जोरदार प्रदर्शन किया, मेहनत किया, लेकिन जनता के दिलों में जहां तक जगह बनानी चाहिए, हमारे प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार जी नहीं बना पाए। इसकी समीक्षा होगी, आगे के समय में हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन हम जब एनडीए के साथी हैं, जब एनडीए है, तो एनडीए का सरकार जब बन रही है, तो उसमें हमारा जदयू और बीजेपी और लोजपा क्या कोई मतलब नहीं रखता है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड जीत हुई है, जिसके लिए हम सभी को बधाई देना चाहते हैं। और विशेष रूप से दिल्ली के जितने भी एनडीए के कार्यकर्ता लोग हैं, जो लोगों ने बूथ तक जाकर काम किया है, मजबूती के साथ बूथ मैनेजमेंट तक जाकर काम किया है, उसका चुनाव परिणाम में असर दिख रहा है। हम मनोज जी की बात सुन लेते हैं, वो कुछ कह रहे थे। मनोज जी, साथ ही ये भी कहिए कि बिहार के लोगों, बिहार के साथ संबंध रखने वाले, जुड़ाव रखने वाले लोगों का जिक्र धीरज जी ने किया कि उन लोगों ने आम आदमी पार्टी को ये पूरी तरह से हराने में अपना बड़ा योगदान दिया है। आने वाले समय में बिहार में चुनाव होना है, आम आदमी पार्टी यहां भी अपने लिए जमीन तलाशेगी, लेकिन जब दिल्ली में ये हाल बिहार के लोगों ने कर दिया तो बिहार में क्या करेंगे? धीरज जी के हिसाब से वो समझ के बताइए। धीरज जी, सबसे इनकी पहली जो बात थी कि अरविंद केजरीवाल ने बिहार यूपी के लोगों को कहा कि 500 का टिकट कटा के आते हैं और दिल्ली एम्स में इलाज कराते हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल ने ये बात इस परिप्रेक्ष्य में कही थी कि मैं सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं चलाता हूँ, मैं देश में चला रहा हूँ। पूरे देश के लोग हमारे दिल्ली में आते हैं और हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा के सुविधाओं का लाभ लेते हैं। इस बात से सिर्फ बिहार यूपी नहीं, देश के हर राज्य कोने कोने से आकर दिल्ली में बसने वाले लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। नंबर एक। दूसरा सवाल क्या था आपका? सवाल ये है कि जब बिहार के लोग, जैसा धीरज जी कह रहे हैं कि वहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने में बड़ा योगदान दिया है, तो अब आम आदमी पार्टी बिहार के चुनाव में भी अपने लिए जमीन तलाश रही होगी, तो वो पैर रखने की जगह मिलेगी। बड़ी विनम्रता से आपको याद दिलाना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि बिहार और यूपी के लोगों ने ही अगर वोट किया तो 46% लोगों ने आम आदमी पार्टी में विश्वास किया है, ना कि जदयू में विश्वास किया है, ना कि कांग्रेस में विश्वास किया है। वो एनडीए तो हमारा जो भी एनडीए में किया, कोई बात नहीं, ठीक है, सॉरी, बिल्कुल नहीं। तो 46% वोट से सुनिए, इलेक्शन कमीशन को नकार देंगे आप क्या? बिल्कुल नहीं। 46% वोट जो हमारा है उसको आप नकार नहीं सकते हैं। और वो बिहार यूपी के लोगों को जो कह रहे हैं कि हराया, उन्हीं के लोगों का वोट है। लक्ष्य है और हम लोग 240 जीतेंगे। सुन लीजिए जी, आपकी बारी खत्म हो गई है, जवाब सुन लीजिए। आपने जो कहा कि बिहार यूपी के लोगों ने हराया है, तो 46% हमारा वोट शेयर है और बिहार यूपी के उन लोगों का वोट शेयर है जो दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं और उनके माता पिता जिनका गांव बिहार में है, और इसी बिहार में उनके सहारे आके हम चुनाव लड़ेंगे। और आप जो दूसरे के गोद में बैठ के सरकार चलाते हैं, दूसरे के गोद में बैठ के कभी लालू यादव के साथ, कभी मोदी के साथ, कभी इधर कभी उधर, दल बदलू मुख्यमंत्री हैं आप जो बिहार चाहते हैं। आपको हम बिहार में बदला बताएंगे आप। चलिए, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, जल्द लौटते हैं और मेहमानों के साथ इस चर्चा को जारी रखेंगे कि दिल्ली में जो हुआ है, दिल्ली के दंगल में जो उठापटक देखने को मिली है, क्या दंगल जब बिहार में होगा तो वही परिणाम आएगा? आम आदमी पार्टी की यहां अपने लिए जमीन तलाश पाएगी या यहां से भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम चर्चा को जारी रखेंगे। दिल्ली चुनाव परिणाम का प्रभाव क्या बिहार में होने वाले चुनाव पर दिखेगा और अलग अलग तरीके से इसकी समीक्षा की जा रही है। हम जो कांग्रेस का प्रदर्शन है दिल्ली में उसको लेकर संजीव जी के पास चलते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि संजीव जी, तेजस्वी यादव ने खुलकर बयान दिया था कि कोई गठबंधन नहीं है स्थानीय चुनावों के लिए, सिर्फ लोकसभा का गठबंधन है। अन्य जो सहयोगी हैं वो भी आपके साथ मुकाबले में मैदान में थे। तो अब क्या कांग्रेस अपने बलबूते पर कुछ खास नहीं कर पाएगी? और बिहार की अगर हम बात करें तो क्या बिहार में अब सहयोगियों का सहारा कांग्रेस के लिए आवश्यक हो गया है? अपने दम पर दौड़ लगाने में सक्षम नहीं रही कांग्रेस? दीपक जी, तेजस्वी जी कब क्या कहे, लेकिन कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी जी आए थे तो राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट किया और राहुल गांधी जी उनके आवास पर भी गए थे। जहां तक आरजेडी का बात है तो जदयू की तरह आरजेडी से कांग्रेस का, जो बीजेपी का जदयू से, उस तरह का अलायंस नहीं है। हमारा 25 वर्षों से अधिक समय का टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस है। लेकिन जहां तक अकेले की बात करते हैं तो अभी आज जो मतगणना हुआ है और जो मत प्रतिशत आया है उसमें लगभग 2% मत से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव जीतकर बहुमत के साथ सरकार बना रही है। इसके जस्ट कुछ ही महीने पहले, चंद महीने पहले हरियाणा में चुनाव हुआ था, वहां हम अकेले चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी को जो मतगणना के बाद हरियाणा का रिजल्ट आया उसमें जो वोट प्रतिशत आया था वो वोट प्रतिशत था 39.9% और कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत था 39.5%। हम मात्र 0.4% से चुनाव हारे हैं। तो आप कैसे झारखंड को भी याद कर लीजिए, वहां भले प्रदर्शन बेहतर रहा, जहां हम अकेले लड़े हैं उसकी बात। आपका प्रश्न था दीपक जी अकेले चुनाव पर। मैं हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ा, वहां मात्र हम 0.4% से चुनाव हारे हैं। ठीक है। उनका 39.9% था, मेरा जो वहां वोट प्रतिशत था 39.5% था। तो हमको 39.5% है तो 0.4% से चुनाव हार रहे हैं। तो अकेले कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ने में सफल है। कांग्रेस ने जो काम किया है वो देश के लोग याद करते हैं। आपको अभी दिल्ली इस चुनाव परिणाम की वजह से बिहार में दबाव में तो नहीं आएगी पार्टी? कोई दबाव में नहीं आएगी दीपक जी। और आप तमाम टीवी चैनलों पर देखते होंगे, अगर वोट प्रतिशत कहां गया, ध्रुवीकरण हुआ, दिल्ली के जनता का बदलाव का पूर्णतः मन और मिजाज था। जो खोखले वादे हुए थे, जो हुआ था कि हम राजनीति को परिवर्तित कर देंगे, वो शीश महल तक आ गया। तमाम घोटाले हुए, जनता उब चुकी थी। राजमहल भी आया। एक मिनट, हम बीच में नहीं बोलते हैं। जहां तक सवाल है उसके बाद भी वहां के वोटरों से जो बात कर रहे थे तमाम टीवी चैनल के जो पत्रकार साथी, उसमें शीला दीक्षित के कार्यकाल को ही याद किया जा रहा था। साहिब सिंह वर्मा और मदन लाल खुराना जी के कार्यकाल को लोग याद नहीं कर रहे थे। इसलिए हमारा इस देश के विकास में, देश की आजादी में योगदान है। हम पूरे देश में अपने बलबूते चुनाव लड़ने में सफल हैं और जीतने में भी सफल हैं। जनता है, चुनाव का परिणाम कभी पक्ष में आता है, कभी विपक्ष में आता है। चलिए धीरज जी से भी यही सवाल ले लेते हैं। क्या इस चुनाव परिणाम से जेडीयू दबाव में तो नहीं आएगी? बिहार में चूंकि नीतीश कुमार को चेहरा पहले से घोषित कर रखा है गठबंधन ने, लेकिन जब सीटों का बंटवारा होगा तो अमित शाह का वो बयान बार बार विरोधियों द्वारा उल्लेख में लाया जाता है, उसका जिक्र किया जाता है कि जब चुनाव आएगा तब बंटवारा हो जाएगा सीटों का। तो कोई दबाव तो नहीं होगा पार्टी पर धीरज जी? देखिए दीपक जी, बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार है और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और हम लोग एनडीए के घटक दल हैं। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा, ये पहले से स्पष्ट हो चुका है। और खुशी की बात है कि आज एनडीए की भारी प्रचंड जीत हुई है। तो हम लोगों ने 2025 में 225 सीटों पर विजय के लिए लक्ष्य रखा है। लेकिन जिस तरह से जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, हमें तो लग रहा है कि 240 सीटों से अधिक पर हम लोग जीतेंगे। विपक्ष का और तेजस्वी 2-4 सीटें क्यों छोड़ रहे हैं धीरज जी? होने की एकदम पूरी संभावना है। दिल्ली की तरह ही पूरा साफ कर दीजिए ना, दिल्ली की तरह ही पूरा साफ कर दीजिए। लेकिन ये भरोसा तो दिलाइए कि जो दिल्ली में हुआ वो बिहार में नहीं होगा पार्टी के साथ। आ रहे मनोज जी। देखिए, बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी का काम बोलता है और बिहार में डबल इंजन की हम लोग सरकार कहते हैं, चूंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और बिहार में एनडीए का हम लोग घटक दल हैं। तो बिहार के विकास में डबल रफ्तार मिल रही है। आप देख रहे होंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर हैं।
हर एक जिलों के 500 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी जा रही है और तुरंत कैबिनेट में पास कर तुरंत इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अरे ये आप वाले लोग तो का तो सुफड़ा साफ हो ही गया। दिल्ली की जनता ने कह दिया, ये भी वही कहते थे कि हमने तो हर जगह इतने पैसे दिए, इतना फंड दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन फिर भी सुपड़ा साफ होता दिख रहा है, ये आप कह रहे हैं। तो कहीं वो स्थिति तो नहीं आएगी? जो पैसा दिया जा रहा है धरातल पर, उसका प्रभाव तो दिखना चाहिए। बिल्कुल। नीतीश मतलब नौकरी, नीतीश मतलब विकास, नीतीश मतलब सुशासन। ये जान लीजिए, जो बिहार का जो नाम सुनकर अन्य प्रदेशों में, देश विदेशों में जिस तरह से घृणा किया जाता था, हमने परसेप्शन बदला है। उसके बाद में बिहार को परसेप्शन बदला है, अच्छी बात है, वो परसेप्शन बरकरार रखा जाएगा। मनोज जी के पास चल रहे हैं, समय कम है, मनोज जी उत्साहित है, कुछ कहने को आ रहे हैं। पूनम जी आपके पास भी आएंगे। मनोज जी साथ में ये भी बता दीजिए कि जो परसेप्शन अरविंद केजरीवाल ने कायम किया था वो भी तो चकनाचूर हो गया। जी, परसेप्शन की बात की धीरज जी ने। नीतीश कुमार जी अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं पिछले दिनों, मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि लालू जी के बाद हम लोगों ने अपने जीवन काल में कुछ भी विकास देखा तो नीतीश कुमार का देखा। लेकिन वो सिद्धांत विहीन मुख्यमंत्री हैं। कभी भी उन्हें स्पष्ट बहुमत बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं दिया। लेकिन कभी लालू जी के गोद में, कभी भाजपा के गोद में, कभी इनके गोद में, माने बगैर बहुमत के मुख्यमंत्री आज भी हुए और आगे भी रहेंगे। और जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार ये इन मौके पर फिर तेजस्वी यादव के साथ नहीं चले जाएंगे? जब उन्होंने अपना विश्वास खो दिया। एक बोलने दीजिए धीरज भाई आप बोले थे, मैं चुप था। धीरज भाई एक बात। दूसरा मैं कह रहा हूँ परसेप्शन की, तो बिहार में जो शराबबंदी आप लेके आए, तो आज बच्चा बच्चा होम डिलीवरी कर रहा है हर गली का। परसेप्शन बिहार का खराब कर दिया। ये गलत परसेप्शन जा रहा है, ये मनोज जी कह रहे हैं, इसमें सुधार की गुंजाइश है। चलिए ठीक है, धीरज जी एकदम छोटी सी प्रतिक्रिया, धीरज जी एकदम छोटी सी प्रतिक्रिया। बिजली पानी मनोज जी आपने सवाल खड़ा किया है ना, अब जवाब ले लेते हैं। वो पब्लिक का पैसा है मनोज जी, ठीक है, ठीक है, मंत्री है, लेकिन आपने बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार के युवाओं को बर्बाद कर दिया। ठीक है, पूनम जी आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? बिहार में इससे बेहतर परिणाम की संभावना बन रही है, क्योंकि दिल्ली में वो हुआ है, बिहार में और बेहतर होगा? बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल बेहतर होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो बिहार की परिस्थिति 2005 से पहले थी, 17 महीने के लिए ये लोग आए हुए थे और श्रेय लेना शुरू कर दिए कि हमने नौकरियां दी। इसके पहले तेजस्वी जी अपने विभाग में कितनी बहालियां किए थे वो बताने का काम तो उन्होंने किया नहीं। ये जो अभी बैठे हुए हमारे चैनल पे, ये उन्हीं के लोगों के गठबंधन में लोकसभा में थे, जो कि एक माननीय व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी जी थे, उनको हराने के लिए लोग एकजुट हुए थे, लेकिन वो भी इन लोगों को जनता ने नकार दिया था और जनता ने सबक सिखाने का काम किया। तो ये लोग अब लाख कोशिश करेंगे गठबंधन करके बिहार में चुनाव लड़ने का, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। चलिए, क्योंकि गठबंधन अगर बिहार में भी करते हैं तो उसका प्रभाव नहीं दिखेगा, क्योंकि दिल्ली में जनता ने दिल्ली में क्या बसा हुआ है ये बता दिया। चलिए ठीक है, अपने अपने दावे अपने अपनी जगह पर सबके रहेंगे, इन लोगों की तरह नहीं है कि जब चलिए ठीक है, अब वक्त नहीं, माफी चाहूंगा, वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज कुशवाहा जी, मनोज कुमार जी, संजीव जी और पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। समय बिल्कुल नहीं रहा, माफी चाहूंगा। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।